सर्वसिद्धे धुवममलमणोपमं गतिं पत्ते गोच्छामि समय पाहुड विणमो सुध केवली भणिदम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। संत शिरोमणि आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय। समय सार जी में आज से अब अंतिम अधिकार सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार प्रारंभ हो रहा है। इसमें सबसे बड़ा है 110 गाथाएं हैं। इसमें आत्मा के परम शुद्ध स्वरूप की चर्चा है। जैसा नाम वैसी चर्चा। समय सार जी में आश्रव बंद और सारे विषय समझने के बाद अब आत्मा का शुद्ध स्वरूप क्या है उसकी चर्चा यहाँ हो रही है। आइए गाथा नंबर 330 उच्चारण करते हैं। दवियम जम उपजदी गुणे हितं ते हि जानसु अनन्यम् गुणे हितं ते हि जानसु अनन्यम् जह कणयादि हिंदू पज्यैहि कणयम् अनन्यमिह पज्यैहि कणयम् अनन्यमिह बोलो। दवियं जमुपज्यति गुणे हितं ते हि जानसु अनन्यम् जय कणयादि हिंदू पज्यैहि कणयम् अनन्यमिह। थोड़ी गाथा कड़ी है, एक बार और बोलो। दवियम जमुपज्यति गुणे हितं ते हि जानसु अनन्यम् जय कणयादि हिंदू पज्यैहि कणयम् अनन्यमिह। एक एक शब्द का अर्थ देखें। दवियम माने द्रव्य, जम माने जो, उपज्यति उपजता है, गुणे ही गुणों से, तम माने वह, ते ही माने उनसे, जानसु ऐसा जानो, अनन्यम अन्य नहीं है। थोड़ा अर्थ कड़ा है, जरा ध्यान देंगे। द्रव्य जो उपजता है अर्थात उत्पन्न होता है गुणों से, वह उनसे माने उन गुणों से अन्य नहीं है ऐसा जानो। द्रव्य में गुण होते हैं और द्रव्य गुणों से उत्पन्न होता है, लेकिन वह उनसे भिन्न नहीं है, अन्य नहीं है। यह कणयादि हिंदू जैसे कणा आदि पर्यायों से, कणयम माने स्वर्ण, अनन्यम इह अन्य नहीं है इस लोक में। क्या कहना चाह रहे हैं थोड़ा समझें। सोने का कड़ा है, क्या कड़ा अलग है और सोना अलग है? नहीं। द्रव्य सोना है, पर्याय कड़ा है। स्वर्ण से या कड़े से, स्वर्ण से या द्रव्य से कड़ा आदि पर्याय अन्य नहीं है, भिन्न नहीं है कि कड़ा यहाँ रख दो और सोना यहाँ रख दो, ऐसा नहीं हो सकता। जो द्रव्य है उसके गुण और उसके पर्याय उससे अनन्य रहते हैं। फिर देखें एक बार, द्रव्य जो उपजता है, जो द्रव्य उत्पन्न होता है किससे? गुणों से, वह उनसे अन्य नहीं है ऐसा जानो। जैसे सोना है, सोने के गुण है पीलापन, चिकनापन, भारीपन। कोई ये कहे हमको सोना नहीं चाहिए,
हमको पीलापन दे दो, क्या पीलापन उसको दे देंगे? नहीं दे पाएंगे। क्यों नहीं दे पाएंगे? स्वर्ण से पीलापन या स्वर्ण से कड़ा भिन्न नहीं है। स्वर्ण से गुण भी अलग नहीं, स्वर्ण से पर्याय भी अलग नहीं। इसी तरह कह रहे हैं, एक बार ध्यान से दें, थोड़ा कड़ा है जरा सा। द्रव्य जो उपजता है गुणों से, अर्थात द्रव्य जो गुणों से उत्पन्न होता है वह उनसे अन्य नहीं है, ऐसा जानो। द्रव्य में गुण पाए जाते हैं, वो द्रव्य से अभिन्न है। द्रव्य में गुण है, गुण में द्रव्य है, दोनों का तादात्म्य संबंध है। जैसे कड़ा आदि पर्यायों से इस लोक में स्वर्ण अन्य नहीं है। कोई कहे हमको कड़ा दे दो, सोना नहीं चाहिए, ऐसा नहीं हो सकता। सोना और कड़ा एक साथ ही तो आएगा। तो यहाँ क्या कह रहे हैं? द्रव्य से गुण अलग नहीं, गुण से द्रव्य अलग नहीं, द्रव्य से पर्याय अलग नहीं, पर्याय से द्रव्य अलग नहीं। सूत्र दिया हुआ है, गुण पर्याय व द्रव्यम। द्रव्य कैसा होता है? गुण और पर्याय वाला होता है। अर्थात गुण और पर्याय द्रव्य में है, द्रव्य गुण और पर्यायों में है। इस तरह इसको लगाना। फिर एक बार समझिए जरा। द्रव्य जो उपजता है गुणों से, अर्थात द्रव्य जो गुणों से उत्पन्न होता है वह उनसे अन्य नहीं है, ऐसा जानो। द्रव्य है तो गुण होंगे और गुण है तो द्रव्य होंगे। द्रव्य को ले जाओगे तो गुण साथ जाएंगे, गुणों को चाहेंगे तो द्रव्य साथ आएगा, इसलिए उनसे अन्य नहीं है। जैसे कड़ा आदि स्वर्ण, जैसे स्वर्ण जो है ना वो कड़ा आदि पर्यायों से अन्य नहीं होता इस लोक में। स्वर्ण द्रव्य है, पीलापन, भारीपन, चिकनापन उसके गुण हैं, कड़ा आदि उसकी पर्याय हैं। द्रव्य और गुण पर्याय एक दूसरे से भिन्न नहीं होते, ये तीनों एक दूसरे से मिले हुए होते हैं। ये इस गाथा में उन्होंने बताया। जो द्रव्य अपने गुणों से उपजता है वह उन गुणों से कभी अन्य अर्थात भिन्न नहीं होता, ऐसा ही भव्य तू जान। जैसे स्वर्ण अपने कड़े आदि पर्यायों से इस लोक में अन्य नहीं है, कड़ा आदि ही है, इसी प्रकार। पंडित जी, क्या बिना द्रव्य के गुण नहीं पाए जाते? आप खुद सोचो, क्या बिना आत्मा के ज्ञान दर्शन पाया जाएगा? नहीं पाया जाएगा। ज्ञान दर्शन होगा, आत्मा होगी ही, आत्मा होगी तो ज्ञान दर्शन होगा। सोना है तो पीलापन चिकनापन होगा ही, पीलापन चिकनापन होगा तो सोना होगा ही। द्रव्य बिना गुणों के नहीं और गुण भी बिना द्रव्य के नहीं, यही तो आचार्य ने इसमें कहा। दोनों एक साथ हैं। ये परिभाषा है कि द्रव्य गुण और पर्याय वाला होता है। गुण पर्याय व द्रव्यम, गुण पर्याय द्रव्य की है, द्रव्य गुण पर्याय वाला है, इसलिए ये अलग अलग नहीं हो सकते। पंडित जी, क्या एक ही द्रव्य में अन्य द्रव्य के गुण आ सकते हैं? कभी नहीं आ सकते। अब सोचें अपन, आत्मा और कर्म अनादिकाल से जुड़े हुए हैं, मिले हुए हैं। क्या आत्मा में कर्म का एक भी गुण आया? नहीं आया। क्या कर्म में आत्मा का एक भी गुण गया? नहीं गया। आत्मा में पुद्गलपना आया? नहीं आया। तो कर्म में क्या ज्ञान दर्शनपना आया? नहीं आया। एक द्रव्य के गुण अन्य द्रव्य में नहीं पाए जाते। जो जिस द्रव्य के गुण हैं वो उसी में पाए जाते हैं, अन्य में नहीं पाए जाते हैं। यही तो यहाँ बता रहे हैं। पंडित जी, द्रव्य और गुण का संबंध कौन सा माना जाए? संबंध तीन प्रकार का होता है। एक संयोग संबंध, एक संश्लेष संबंध, एक तादात्म्य संबंध। हमने चश्मा लगाया हुआ है, इसका हमसे कौन सा संबंध है? संयोग संबंध है।
आत्मा के साथ कर्म जुड़े हुए हैं। इनका संबंध कौन सा है? ये संश्लेष संबंध है। जीव और जीव में ज्ञान दर्शन गुण, इनका संबंध कौन सा है? इनका संबंध तादात्म्य संबंध है। द्रव्य और गुणों का संबंध तादात्म्य संबंध होता है, अर्थात उसी रूप, वे गुण द्रव्य रूप ही है, द्रव्य गुण रूप ही है। बिना द्रव्य के गुण नहीं और बिना गुण के द्रव्य नहीं। इसलिए इनके संबंध को हम कौन सा संबंध मानेंगे? हम तादात्म्य संबंध मानेंगे। आचार्यों ने ऐसा ही लिखा है। पंडित जी, इन 3 प्रकार के संबंधों में निश्चय ने किसको स्वीकारता है? निश्चय ने केवल तादात्म्य संबंध को स्वीकारता है, और जो भी संबंध हैं संयोग संबंध को निश्चय ने नहीं मानता। वो कहता है नहीं, ये एक दूसरे से अलग अलग हैं, जुड़े हुए दिख रहे हैं पर जुड़े नहीं। तादात्म्य संबंध को मानता है, संश्लेष संबंध को भी नहीं मानता। आत्मा और कर्म जुड़े हैं, पर न आत्मा कर्म हुआ न कर्म आत्मा हुआ। निश्चय ने इस संबंध को नहीं स्वीकारता। निश्चय ने मात्र तादात्म्य संबंध अकेले एक उसी को स्वीकारता है, अन्य को नहीं स्वीकारता। पंडित जी, व्यवहार ने किन संबंधों को स्वीकारता है? व्यवहार ने संश्लेष संबंध को भी स्वीकारता है, संयोग संबंध को भी स्वीकारता है, दोनों को स्वीकारता है। ये चश्मा मेरा है, व्यवहार ने कहता है हाँ तुम्हारा है। आत्मा और कर्म एक में एक हो गए हैं, व्यवहार ने कहता है हाँ एक में एक हो गए हैं। निश्चय ने मानने को तैयार नहीं, वो कहता है नहीं, मैं तो स्वभाव को स्वीकारता हूँ, विभाव को नहीं स्वीकारता। उसकी नज़र में केवल तादात्म्य संबंध ही संबंध है। इस तरह क्या बताया इस गाथा में कि जो द्रव्य है अपने गुणों से और अपनी पर्यायों से अभिन्न होता है। जैसे सोने का कड़ा द्रव्य वो पीलापन चिकनापन से और कड़े की पर्याय से अभिन्न है, उसी तरह गाथा 330 का पद्यानुवाद देखिए। होते अनन्य अपने अपने गुणों से, उत्पद्यमान सब द्रव्य युगों युगों से। जो पीलिमा व मृदुता तजता न सोना, लो कुंडलादिमय ही लसता सलोना। कितना सुंदर पद्यानुवाद है, इसका अर्थ भी देख लें, बहुत अच्छा है। होते अनन्य अपने अपने गुणों से, उत्पद्यमान सब द्रव्य, सभी द्रव्य जो उत्पन्न होते हैं वे अपने अपने गुणों से अनन्य माने अभिन्न होते हैं। कब से? युगों युगों से, अनादिकाल से। जैसे पीलापन और कोमलपना, तजता न सोना, सोना नहीं छोड़ता है। लो कुंडलादिमय ही लसता सलोना, सोना तो कुंडलादि अपनी पर्यायों से सहित ही अच्छा लगता है। अर्थात द्रव्य से पर्याय अलग नहीं, पर्याय से द्रव्य अलग नहीं, द्रव्य से गुण अलग नहीं, गुण से द्रव्य अलग नहीं। ये संसार की व्यवस्था है। गाथा 331 देखें। जीव सा जीवस्य, जे परिणामा दुदेशिदा सुते, तम जीवमजीवं वा, तेहि मरणं वियाणाहि, तेहि मरणं वियाणाहि। बोलिए। जीवसा जीवस्य, जे परिणामादुदेशिदा सुते, तं जीवमजीवं वा, तेहि
जीवस्स अजीवस्स, जीव और अजीव के जे परिणामा, जो परिणाम देसिदा कहे गए हैं, सुत्ते माने सूत्र में, सूत्र में माने शास्त्रों में, अर्थात शास्त्रों में जीव और अजीव के जो परिणाम, जो परिणमन कहे गए हैं, तम जीवम अजीवम वा, उस जीव या अजीव को, तेहिम अनन्यम, उनसे अनन्य जानो। अर्थात जीव और अजीव के जो परिणाम हैं वे जीव और अजीव से भिन्न नहीं हो सकते, क्योंकि जीव के ही तो परिणमन हैं। इसलिए जीव और अजीव के जो परिणमन शास्त्रों में बताए गए हैं वे जीव अजीव से भिन्न नहीं हैं, जीव अजीव के साथ तादात्म्य संबंध है। फिर देखें, जीव और अजीव के जो परिणाम सुत्ते माने सूत्र में कहे गए हैं, तम माने उस जीवम अजीवम व जीव या अजीव को, तेहिम माने उनसे माने उन परिणामों से, अनन्यम माने अनन्य माने अभिन्न जानो। वो जो परिणाम हैं जीव अजीव के ही हैं, जीव अजीव के साथ उनका कैसा संबंध, तादात्म्य संबंध है, उनसे वो जुदा नहीं हो सकते। इसी प्रकार सूत्र में जो जीव और अजीव के परिणाम कहे हैं, उन परिणामों से जीव या अजीव को अनन्य माने अभिन्न समझो। अर्थात जिस द्रव्य के जो परिणाम हैं वे उस द्रव्य स्वरूप ही हैं। पंडित जी, जीव के परिणाम कौन कौन से होते हैं? जीव के परिणाम ज्ञान दर्शन रूप, तो ज्ञान दर्शन रूप जो जीव के परिणाम हैं उनसे जीव कैसा है, अभिन्न है। कहीं जीव हो ज्ञान दर्शन नहीं हो, नहीं, ज्ञान दर्शन हो और जीव हो, नहीं, ऐसा नहीं। ज्ञान दर्शन जीव के गुण हैं, वे जीव से अभिन्न हैं। और देखें, नर नारकादि जो पर्याय हैं जीव से अभिन्न हैं। कोई ये कहे मुझे नर नारकादि पर्याय दे दो, आत्मा नहीं हो, ये नहीं हो सकता। पर्याय होगी तो जीव की ही पर्याय हैं। जीव के ज्ञान दर्शन आदि गुण हैं, जीव के नर नारकादि पर्याय हैं, वो जीव से अभिन्न हैं। बिना जीव के उनका कोई अस्तित्व नहीं, क्योंकि द्रव्य के बिना गुण का, द्रव्य के बिना पर्याय का, गुण पर्याय के बिना द्रव्य का अस्तित्व होता नहीं। पंडित जी, अजीव के परिणाम कौन कौन से हैं? अजीव का उद्गल रूप परिणमन, धर्म द्रव्य रूप परिणमन, अधर्म द्रव्य रूप परिणमन, काल द्रव्य आकाश द्रव्य रूप परिणमन, ये अजीव के ही तो पर्याय हैं। अजीव के ही तो 5 प्रकार हैं। क्या ये अजीव से अभिन्न हो सकते हैं? कभी नहीं हो सकते। ये हमेशा अजीव ही रहेंगे और अजीव इन रूप सब में पाया जाएगा। तो जीव के परिणमन जीव में जीव से अभिन्न, अजीव के परिणमन से अजीव अभिन्न होता है, ये सिद्धांत है। पंडित जी, उद्गल द्रव्य की कौन कौन सी पर्याय हैं? तत्वार सूत्र में स्पष्ट एक सूत्र दिया हुआ है, शब्द बंध सूक्ष्म स्थौल्य संस्थान भेद तमश्छाया तपोद्योतवंतश्च, ये सब उद्गल की पर्याय हैं। शब्द हुआ, बंध हुआ, सूक्ष्म स्थूल, अंधकार, प्रकाश, आतप, ये सब पुद्गल द्रव्य की पर्याय हैं। पुद्गल इनसे अभिन्न है, ये पर्याय पुद्गल से अभिन्न है। बिना पुद्गल के, बिना अजीव के ये पर्याय नहीं, इन पर्यायों के बिना पुद्गल भी नहीं। इसलिए पुद्गल ये द्रव्य अपने गुण पर्यायों से अभिन्न होता है। क्या काल द्रव्य की भी पर्याय होती है? कोई द्रव्य ऐसा नहीं जिसमें परिणमन या जिसकी पर्याय नहीं होती हों। जितने शुद्ध द्रव्य होते हैं उनकी पर्याय भी शुद्ध शुद्ध होती हैं। उन सबसे वो द्रव्य अभिन्न होता है। शुद्ध भगवान, जैसे सिद्ध भगवान है परम शुद्ध जीव द्रव्य, उसके भी परिणमन हैं, उनकी भी पर्याय हैं। किन कारणों से होती हैं? वे अगुर लघु गुण के कारण होती हैं।
उनको हम क्या कहते हैं, कैसी है वे? षटगुणी हानि वृद्धि रूप परिणमन उनका कहा जाता है। जितने भी शुद्ध द्रव्य हैं उनका षटगुणी हानि वृद्धि रूप परिणमन होता है, और जो उनकी पर्याय होती हैं वे सारी शुद्ध 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 पर्याय होती हैं, क्योंकि वहाँ अशुद्धि का कोई कारण नहीं है। और उन सब पर्यायों से वो द्रव्य अभिन्न रहता है। सिद्ध भगवान में जो परिणमन है उससे सिद्ध भगवान अभिन्न है। काल द्रव्य के जो परिणमन है उनसे काल द्रव्य अभिन्न है। इससे ये सिद्धांत बनता है हर द्रव्य अपने परिणमनों या पर्यायों से और गुणों से अभिन्न होता है, और वे गुण और पर्याय उस द्रव्य से अभिन्न होती हैं। द्रव्य के बिना गुण पर्याय नहीं, गुण पर्याय के बिना द्रव्य नहीं होता। ऐसा सिद्धांत हृदयंगम करना चाहिए। पंडित जी, क्या द्रव्यों की सभी पर्याय शुद्ध होती हैं? द्रव्य शुद्ध होता है तो उसकी पर्याय शुद्ध होती हैं। द्रव्य अशुद्ध होता है उसकी पर्याय अशुद्ध होती हैं। हमारा जीव द्रव्य अशुद्ध है, इसके सारे परिणमन अशुद्ध हैं। सारे गुणों के परिणमन भी अशुद्ध हैं। हमारा ज्ञान गुण भी अशुद्ध है, दर्शन गुण भी अशुद्ध है। इस तरह द्रव्य शुद्ध है तो उसकी पर्याय शुद्ध हैं, द्रव्य अशुद्ध है, पर्याय अशुद्ध हैं। शुद्ध जीव द्रव्य सिद्ध भगवान हैं, उनकी सारी पर्याय शुद्ध हैं, एक भी अशुद्ध नहीं। और अशुद्ध द्रव्य की एक भी पर्याय शुद्ध नहीं होती। आइए 331 का पद्यानुवाद देखते हैं। वो जीव लक्षण अनन्य स्वचेतना है जीव जीवित तभी जिन देखना है। एवं अजीव अपने गुण पर्यायों से जीते त्रिकाल चिर से निज लक्षणों से। जो जीव है उसका लक्षण है चेतना, और जीव चेतना से अभिन्न है। जीव जब ही जीवित है जब उसमें चेतना है, ऐसा जिनेंद्र भगवान का उपदेश है। चेतना के बिना जीव नहीं, जीव के बिना चेतना नहीं। उसी तरह अजीव भी अपने गुण पर्यायों से सहित है। ये जीते त्रिकाल, ये सभी द्रव्य त्रिकाल हमेशा से अपने लक्षण, अपने गुण और पर्यायों से ही जीवित रहते हैं। अनंत काल से यही परिभाषा चली आ रही है। जय जीव। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं मानक चंद, कमला देवी, राकेश कुमार नीतू, ऋषभ सौम्या एवं आयुषी मुशरफ, B123 सिटी कॉलोनी जयपुर, प्रेमचंद विजय लक्ष्मी अजमेरा जयपुर, अशोक राजलक्ष्मी पांड्या जयपुर, सुनील रेणु कासलीवाल नई दिल्ली। श्री पारसनाथ री रोलिंग मिल्स लिमिटेड, दुर्गापुर 1, वर्धमान पश्चिम बंगाल। अमिता जैन, वाइफ ऑफ अनिल कुमार जैन, संगीता जैन, वाइफ ऑफ विपिन कुमार जैन, पुष्पा जैन, राजेश जैन, मीनू जैन, मेघा जैन एवं मनन जैन, 1339 कृष्णा गली, चांदनी चौक, दिल्ली। शशिबाला जैन, श्रेयांश कुमार जैन, अनुपमा जैन, शरश जैन, शची जैन, चेतन जैन एवं अस्मित जैन, 54B, नवीन नगर, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश। श्री जनार्दन प्रसाद जी, श्रीमती पतंती देवी, मुकेश कुमार, साक्षी, ईशा, हितार्थ, मोना खंधार, किशोर भाई, सुषमा बेन, परिमल भाई, अहमदाबाद।